जब एक चींटी को चीनी का बड़ा जखीरा मिल जाता है तो वो इसे अकेले नहीं उठा सकती। अब वो क्या करेगी? वो अपने घर यानी कॉलोनी की तरफ वापस भागती है, लेकिन खाली हाथ नहीं, वो जमीन पर एक खास केमिकल छोड़ जाती है। इनके एंटीना और अगली टांगों पर खास रिसेप्टर्स होते हैं। ये इतने हाईटेक हैं कि चींटी मिठाई के टुकड़े या चाय के खुश्क दाग को सिर्फ छू कर मालूम कर लेती है कि सामने मौजूद चीज मीठी है या नहीं। इनका बिल कोई आम सुराख नहीं होता, बल्कि जमीन के नीचे एक पूरा शहर होता है जिसमें खुराक जखीरा करने के लिए अलग कमरे, अंडों और बच्चों के लिए अलग नर्सरी और मलका के लिए अलग शाही महल होता है। पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक सिर्फ इंडिया में चींटियों की 828 अक़साम और ज़ेले अक़साम पाई जाती हैं। दोस्त ने लोकेशन शेयर की, आपने रास्ता ढूंढने के लिए मोबाइल निकाला, गूगल मैप ऑन किया और बगैर किसी से पूछे अपनी मंजिल पर पहुंच गए। आपको लगता है कि ये कमाल सिर्फ इंसानों ने किया है, तो जनाब आप बिल्कुल गलत हैं। हमारे दुनिया में एक ऐसी मखलूक भी है जो इंटरनेट, सैटेलाइट और स्मार्टफोन के बगैर ही अपना गूगल मैप चला रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके किचन में घूमने वाली नन्ही मुन्नी चींटियों की। जो टेक्नोलॉजी हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लाखों साल से इसकी मास्टरमाइंड है। यकीन नहीं आता तो चलिए आज चींटियों की इस खुफिया डिजिटल दुनिया का पर्दाफाश करते हैं। ये मंजर देखिए, आपने चाय बनाई, चीनी के चंद दाने चूल्हे के नीचे गिरे, आपको लगा सब पुरसुकून है, लेकिन असल में गेम शुरू हो चुकी है। फर्श की दरारों और दीवारों के नम कोनों से कुछ खास कमांडोज यानी मजदूर चींटियां अपने मिशन पर निकलती हैं। इनका काम है बारीक बीनी से जायजा लेना और इनका सबसे बड़ा हथियार है इनका एंटीना। साइंसदान कहते हैं कि यह एंटीना कोई आम चीज नहीं, बल्कि चींटियों का फितरी सर्च इंजन है। इनके एंटीना और अगली टांगों पर खास रिसेप्टर्स होते हैं। ये इतने हाईटेक हैं कि चींटी मिठाई के टुकड़े या चाय के खुश्क दाग को सिर्फ छू कर मालूम कर लेती है कि सामने मौजूद चीज मीठी है या नहीं। यानी नाजरीन, सूंघने और जायका चखने का ऐसा अल्ट्रा मॉडर्न सिस्टम जो इंसानों के पास भी नहीं। अब आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब एक चींटी को चीनी का बड़ा जखीरा मिल जाता है तो वो इसे अकेले नहीं उठा सकती। अब वो क्या करेगी? वो अपने घर यानी कॉलोनी की तरफ वापस भागती है, लेकिन खाली हाथ नहीं, वो जमीन पर एक खास केमिकल छोड़ जाती है जिसे फेरोमोन्स कहते हैं। जनाब, ये फेरोमोन्स ही चींटियों का गूगल मैप और जीपीएस है। ये कीमियाई रास्ता पीछे आने वाली बाकी चींटियों को बिल्कुल दुरुस्त लोकेशन बताता है। और सुने, ये नेविगेशन सिस्टम कितना ज़बरदस्त है। तहकीक के मुताबिक चींटियों का बनाया गया ये कीमियाई रास्ता तकरीबन 47 मिनट तक बिल्कुल एक्टिव रहता है। ये 47 मिनट का वक्त बाकी मजदूर चींटियों के इकट्ठे होने, वहाँ पहुँचने और खुराक पर कब्जा करने के लिए काफ़ी होता है। अगर खुदा न खास्ता किसी चींटी का ये एंटीना ख़राब हो जाए तो इसका गूगल मैप ब्लॉक हो जाता है और वो रास्ता, समत और साथियों को पहुँचाने की सलाहियत खो बैठती है। अब बात करते हैं इनके समाजी निज़ाम की, जो किसी सुपरहिट फिल्म की तरह डिसिप्लिन और सिस्टम से भरपूर है। ये बिलों में अकेली नहीं रहती, बल्कि एक बेहतरीन टीम बनकर रहती हैं। इनके यहाँ सख्त कानून है, एक मलिका होती है, कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स और लाखों मजदूर चींटियाँ। इनका बिल कोई आम सुराख नहीं होता, बल्कि ज़मीन के नीचे एक पूरा शहर होता है जिसमें खुराक ज़खीरा करने के लिए अलग कमरे, अंडों और बच्चों के लिए अलग नर्सरी और मलका के लिए अलग शाही महल होता है। वहाँ कोई चींटी सुस्ती नहीं करती, सबका काम पहले से तय होता है। क्या आपको मालूम है कि ये कितनी बड़ी बरादरी है? पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक सिर्फ इंडिया में चींटियों की 828 अक़साम और ज़ेले अक़साम पाई जाती हैं, जबकि एक और हालिया मुताले में रिहायशी इलाकों के आसपास 34 मुख्तलिफ अक़साम की चींटियाँ रिकॉर्ड की गई। यानी आपके किचन में आने वाली चींटी कौन सी नस्ल की है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो नाजरीन, अगली बार जब आप अपने किचन में चींटियों की एक लंबी लाइन देखें तो समझ जाइएगा कि वहाँ इंटरनेट के बगैर ही गूगल मैप का लाइव ट्रैफिक जाम लगा हुआ है।
اتنی ننھی مخلوق کا یہ شاندار اور ہائی ٹیک سسٹم واقعی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ چلتے چلتے آپ کے لیے ایک دلچسپ سوال، اگر یہ ننھی چیونٹیاں بنا انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ کے اتنا پرفیکٹ نیویگیشن سسٹم چلا سکتی ہیں تو کیا مستقبل میں انسان بھی ان کے اس کیمیائی گوگل میپ سے انسپائر ہو کر کوئی نئی ٹیکنالوجی بنا پائے گا؟ کامنٹس میں اپنی رائے لازمی بتائے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔